हेलो बच्चों, मैं हूं मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना नया अध्याय संबंध बोधक अव्यय का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, कक्षा के अंदर चार्ट लगे हैं। ज्ञान के बिना सम्मान नहीं मिलता। भूगोल के विषय में निर्माता से पूछो। धन की अपेक्षा विद्या अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन वाक्यों में के अंदर, के बिना, के विषय में, की अपेक्षा संज्ञा शब्द क्रमशः यानी संज्ञा शब्द कक्षा, ज्ञान, भूगोल, धन आदि के साथ प्रयोग किए गए हैं। इन शब्दों ने संज्ञाओं का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट किया है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। और व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा संबंध बोधक की क्या परिभाषा है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा सर्वनाम से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अब आप ये देख लीजिए, अभी आपने पढ़ा कक्षा के अंदर चार्ट लगे हैं, तो कक्षा क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा शब्द के बाद हमारा संबंध बोधक शब्द लग गया, अव्यय लग गया, जैसे के अंदर। फिर हमने उसका संबंध बना, चार्ट लगे हैं, यानी ये भी संज्ञा शब्द है। तो इस संज्ञा शब्द के साथ संबंध बोधक अव्यय लगकर वाक्य के दूसरे अंश के साथ उसको जोड़ रहा है, उसका संबंध बना रहा है, इसलिए ये संबंध बोधक वाक्य है। और संबंध बोधक अव्यय यानी जोड़ने का कार्य करते हैं कि जैसे ये अव्यय किसी भी संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं या संबंध बनाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और ये अव्यय शब्द होते कौन कौन से हैं? जैसे भर, तक, बिना, आगे, सामने, पहले, बाद, जगह, समेत, सहित, लगभग, मात्र और अपेक्षा, परेशान इत्यादि। अब कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा, श्यामा के बाद कृष्णा जाएगी। दूसरा है, वह बाजार की ओर गया है। मेरे घर के आगे शिवाजी का भव्य मंदिर है। देवेंद्र की अपेक्षा महेंद्र बुद्धिमान है। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि घर, श्यामा, बाजार, देवेंद्र उस संज्ञा या सर्वनाम पद हैं, यानी संज्ञा है या सर्वनाम है। जैसे मेरे घर के आगे, तो मेरे क्या है? जब हमने अव्यय शब्द जोड़ा उससे पहले मेरे लगा हुआ है, यानी सर्वनाम पद शब्द है। तो इनसे पहले, इनके बाद में जब हमने अव्यय शब्द जोड़ दिया तो इन अव्यय शब्दों ने वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ इनका संबंध बना दिया है, यानी दोनों को जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए ये अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इनमें इनके अव्यय शब्द लगने के पहले कभी कभी हम परसर्ग चिन्ह भी लगाए जाते हैं, जैसे से, के, को। और कभी कभी बिना परसर्ग रहित भी हम वाक्य का निर्माण करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। तो संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा कालवाचक, और ये समय का बोध कराता है। और इसके अव्यय शब्द है पहले, पीछे, उपरांत, आगे आदि। स्थानवाचक, स्थान का बोध कराता है, जैसे सामने, भीतर, निकट, यहाँ आदि। और दिशावाचक यानी दिशा का ज्ञान कराना, बोध कराना, आसपास, और, तरफ इत्यादि। और समतावाचक यानी कि दूसरों की समानता का भाव दिखाना, यानी भांति, समान, तुल्य, योग्य आदि। और साधनवाचक संबंधवाचक बोधक अव्यय के अव्यय शब्द हैं द्वारा, सहारे, माध्यम, हाथ आदि। ये मतलब साधन का काम करते हैं। और विषयवाचक
विषय, भरोसे, बाबत, नाम आदि ये अव्यय है। विरुद्ध वाचक यानी किसी का विरोध प्रकट करना, और ये अव्यय हैं विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, उल्टे आदि। संगवाचक यानी संग, साथ, सहचर आदि, और ये साथ का बोध कराते हैं। और हेतुवाचक यानी किसी के कारण का माध्यम बनना, ये उसका बोध कराते हैं। तो इनके अव्यय शब्द हैं सिवा, लिए, कारण, वास्ते आदि। और तुलनावाचक संबंध बोधक के अव्यय शब्द हैं अपेक्षा, आगे, सामने आदि। और ये अव्यय शब्द तुलना वाक्य में तुलना का बोध कराते हैं। और अब हम देखेंगे कि संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग। अब संबंध बोधक अव्यय के व्याकरण में किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय को हम 3 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, और इनको 3 प्रकार से किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो देखते हैं। नंबर 1 है हमारा विभक्ति सहित, यानी ये जो अव्यय शब्द हैं, जैसे लिखा है घर के आगे नीम का पेड़ है, विभक्ति सहित यानी आगे हमारा अव्यय शब्द है, लेकिन इससे पहले आगे के पहले लग गया हमारा विभक्ति चिन्ह के, तो हमारा विभक्ति चिन्ह बन गया के आगे। तो घर के आगे नीम का पेड़ है यानी विभक्ति सहित प्रयोग हुआ है इसमें। और विभक्ति रहित प्रयोग भी किया जाता है, जैसे उसने जीवन पर्यंत वचन निभाया, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ये विभक्ति रहित संबंध बोधक वाक्य है। अब है दोनों प्रकार से यानी मिश्रित, कभी विभक्ति सहित प्रयोग किया जाता है, कभी विभक्ति रहित भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ही वाक्य के दोनों उदाहरण देख लेते हैं। मुझे पत्र के द्वारा सूचित करना, ये हमारा है विभक्ति सहित, और इसी को जब हम विभक्ति रहित बनाते हैं तो मुझे पत्र द्वारा सूचित करना, यानी इसमें परसर्ग चिन्ह नहीं लगा है, विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। तो संबंध बोधक अव्यय 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि संबंध बोधक अव्यय क्या कार्य करते हैं। एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि संबंध बोधक अव्यय किसी संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं या कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।